नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद कई सारे फैसले जो हैं वो ले लिए गए हैं। पहले ही दिन ताबड़तोड़ 100 फाइलों पर साइन करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई फैसलों को पलटा भी, और कई जो उनके पहले से फैसले थे जो कि उन्होंने रैलियों में बार बार अमेरिका की जनता को बताए, दुनिया को बताए, वो ले लिए गए हैं। अवैध प्रवासियों का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और उनके लिए खुद के लिए था। दरअसल बार बार ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि अमेरिका में जो भी अवैध प्रवासी हैं, यानी कि बिना वीजा के अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, जो कि नागरिकता भी नहीं ले सकते अमेरिका की, उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा, उन पर सख्त एक्शन और सख्त कार्रवाई होगी। ये शुरू भी हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशियों की भी कमर तोड़ने का काम किया है। दरअसल खबर अब सामने आई है कि जो वहां पर एजेंसी है जो ये सब कुछ देखती है, यानी कि यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, जो सारी चीजें देखती है, इन मामलों को हैंडल करती है, उसने अब न्यूयॉर्क में 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्त में लिया है। अब बांग्लादेश के ऊपर कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात खराब हैं, उस बीच डोनाल्ड ट्रंप किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मैक्सिको की हालत खराब है, क्योंकि मैक्सिको के जो लोग हैं वो सीधा सीमा लांघकर अमेरिका में रह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा वहां पर है। जिस तरीके से अवैध प्रवासियों का जो मामला है वो बहुत बड़ा अमेरिका का चिंता का विषय है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी चिंता का विषय है। मैक्सिको के 41 लाख लोग हैं जो अमेरिका में गलत तरीके से रह रहे हैं। भारत के भी हैं। अब भारत ने तो साफ कर दिया है कि भैया 18,000 जो लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा। इस बात को जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं, और 18,000 भारतीयों को क्योंकि अमेरिका से निकाला जाएगा, उनके पास कोई वैध कागजात भी नहीं थे कि वो अमेरिका की नागरिकता ले सके, और वहां वो गलत तरीके से रह रहे थे, उनकी भारत जो है वो वापसी होगी। इस बात पर सहमति भी बन चुकी है। लेकिन बांग्लादेश की कमर तोड़ने का काम किया है अब, क्योंकि ये बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। बांग्लादेशी का जो मुद्दा है वो भारत में भी बहुत ज्यादा। हम सब जानते हैं कि अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी हैं वो भारत की सीमा में घुस आते हैं, यहां पर रहते हैं, गलत गैरकानूनी काम भी वो करते हैं, और कई गैरकानूनी अपराधों में, कई ऐसे कामों में वो संलिप्त भी पाए जाते हैं, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन भी होते हैं। अब अमेरिका में भी एक एक कर वो निकल रहे हैं, और इसके तहत जो एक्शन है वो अब शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि जो एक बयान जो है वो जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि लाखों अवैध विदेशी हमारी सीमाओं को पार करके या उन्हें उड़ानों पर सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका में आने की अनुमति दी गई, और अमेरिकी समुदाय में बसने की अनुमति दी गई थी पिछले प्रशासन के द्वारा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, और जो लंबे समय से सब कुछ चला आ रहा था उसको अब बंद किया जाएगा, जिनमें अब ये बांग्लादेशी जो हैं वो भी शामिल हैं। 4 बांग्लादेशियों को फिलहाल न्यूयॉर्क से गिरफ्तार किया गया है। आगे आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। बॉर्डर्स पर भी, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पहले दिन इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी थी अमेरिका के बॉर्डर्स पर, और उसको लेकर भी काफी जो अवैध प्रवासी हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, वो अमेरिका के सीमा के अंदर घुसना चाहते हैं या फिर घुस चुके हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि अगर हालांकि भारत ने तो उन्हें अपने जो भारतीय हैं उनको वापस लेने की बात कह दी है कि 18,000 भारतीय जो हैं वापस भारत आएंगे। इस बात को खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, और इसमें सहमति बन गई है। लेकिन और देशों के जो लाखों अवैध प्रवासी हैं वो उनको देश वापस लेंगे नहीं लेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। दुनिया में हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। मैक्सिको के 41 लाख लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। सबसे बड़ा यह आंकड़ा है मैक्सिको का, और कई और ऐसे देश हैं। जो मैं अब देशों के आपको नाम अगर बताऊं तो एल साल्वाडोर, भारत भी है, और इसी के साथ ग्वाटेमाला एक देश है, उसमें भी इसके भी बहुत सारे लोग हैं। करीब 7 लाख लोग जो हैं वो यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। तो इनके ऊपर भी जो एक्शन है वो अब हो रहा है, और एक तरीके से जो ट्रंप का चाबुक है ऐसे लोगों पर चल रहा है। एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से ट्रंप का रहा, और उन्होंने आते ही पहले दिन से इस पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है, और इस लिस्ट में बांग्लादेश का भी नाम शामिल हो चुका है, जिस तरीके से आपको बताया। अब आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें, और डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन पर, इस रवैये पर आप क्या सोचते हैं, कितना सही है तमाम ऐसी चीजें जो उनकी नीतियां हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।